मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं एक ऐसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अजीब औषधीय पौधे से आपका परिचय करवा रहा हूं। इस पौधे का नाम है पुत्तीकरंज। इसे कटकरंज भी कहा जाता है, पुत्तीकरंज भी कहा जाता है। और यह मेरी दृष्टि से इस सृष्टि पे जितने पौधे हैं उनमें से सबसे अधिक कांटों वाला पौधा ये है। इसकी ये आप देखिए, पूरे तने पे कांटे होते हैं। ये जो टहनी देख रहे हैं उस पे कांटे इतने। ये इसका जो फल होता है, इसके फल का ये कवर है। ये सामने आपको अंदर नीचे ये फल भी दिखाई दे रहा होगा। इसका जो फल है वो बिल्कुल ये इस तरीके से ये पत्थर की तरह होता है, इतना मजबूत होता है। ये जैसे आपको यूं ऐसा एहसास होगा कि ये जैसे पत्थर के टुकड़े हैं, कंकर हैं, जबकि ये कंकर नहीं है, ये इसका बीज है। अब ये देखिए, इसकी हर टहनी पे इतने कांटे हैं, इसीलिए इसको कटकरंज भी कहा जाता है, कंटकरंज भी कहा जाता है। और इसे कई इलाकों में जहाँ का ये लोकल पौधा है वहाँ इसको बाड़ करंज भी कहा जाता है। यानी कि ये फेंसिंग के काम में भी आता है। जंगली पशुओं का खेतों में प्रवेश नहीं हो, उसके लिए किसान इसको अपनी मेड़ों पे लगाते हैं। ये इस प्रकार से इसके पीले पीले पुष्प, बहुत सुंदर पुष्प इसके आते हैं, ये श्रृंखलाबद्ध। ये अभी पूरे इसमें पुष्प काल है, अभी पुष्प खिल रहे हैं इस पे। ये देखिए आप, मैं थोड़ा आपको दूर से दिखाता हूँ। ये इसमें पूरे पे ये पुष्प आए हुए हैं। अब ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है, पूरे एशिया में पाया जाता है, और एशिया महाद्वीप के अलावा भी इसकी जो उपस्थिति है वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई है, पाई जाती है। अब इस कंटकरंज के जो औषधीय वो जिस वातावरण में ये पाया जाता है वह वातावरण बहुत मतलब सामान्य तरह का, जहाँ बहुत अधिक बरसात होती है वहां भी ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है, और जहाँ बहुत कम बरसात होती है वहां भी ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है। मतलब ये इसका जो बीज है वो बहुत मजबूत होता है, मतलब बिल्कुल कंकर जैसा होता है। अगर आप किसी को अनायास ये बीज हाथ में दे दो तो वो कहेगा भाई ये कंकर मुझे क्यों दे रहे हो। मतलब इतना इस तरीके के इसके बीज है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये बिल्कुल कंकर के समान होते हैं। ये इसका जो गुण है, अब मैं इसके औषधीय गुणों पे आ जाता हूँ। इसके जो औषधीय गुण है, सबसे पहला तो इसके जो बीजों का जो तेल है, या यूं समझे कि इसकी बीज की खाल सहित जो अगर आप इसकी कुटाई करें हमाम दस्ते में और इसका जो बुरादा बना लें, तो उस चूर्ण बना लें, तो उस चूर्ण को अगर आप किसी भी पुराने घाव या गांठ पर अगर उसका लेप करते हैं तो बहुत अत्यधिक लाभप्रद है। परंतु इसके बीज का तेल यदि निकाल लें तो ऐसा हमारे आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि सर्वोत्तम किस्म का ये मतलब शोथ, मतलब स्वेलिंग भी कम करता है, गांठ और घाव को ठीक करता है, और नई कोशिकाएं बना के और मतलब उसको ठीक करता है। जो गांठ और घाव होता है उसको, पुराने से पुरानी गांठ हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा, एक इसके तेल का उपयोग कृमिनाशक, जो पेट में कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, फीता कृमि, टैपवर्म वगैरह, उसमें बहुत लाभप्रद होता है। तो ये बहुत आसानी से बड़ा हो जाने वाला औषधीय पौधा है। बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा इसमें सार संभाल की आवश्यकता नहीं होती है, और बहुत उपयोगी औषधीय पौधा है। और इसके जो बीज के चूर्ण की जो मात्रा है वो 5 ग्राम से लगा के 10 ग्राम के बीच में आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा व्यक्ति को काम में नहीं लेनी चाहिए। ये पेट में खास तौर से कृमि नाशक की ये मात्रा बता रहा हूँ, बाकी तो बाहर से इसका उपयोग किया जाता है। और चर्म रोग में इसकी जो वो होता है, जो बाकी करंज के जो गुण होते हैं वो सभी गुण करीब करीब इसमें पाए जाते हैं। और इसके पत्तों की, ये जो पत्ते मैं बता रहा हूँ, इन पत्तों की मतलब चटनी बना के, पेस्ट बना के यदि किसी गांठ और घाव पे लगाया जाए तो भी उसमें बहुत लाभ होता है, और चर्म रोग में ये अत्यधिक लाभप्रद होता है। मित्रों, जब भी श्री नवग्रह आश्रम पर आए तो इन औषधीय पौधों से जरूर मिले। ये पौधे ही अब आने वाले भविष्य का भारत है, आने वाले भविष्य का विश्व है। इन औषधीय पौधों के साथ अपना लगाव बढ़ाइए, रुचि बढ़ाइए। निश्चित रूप से जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इन पौधों से जरूर मिले। इसी के साथ में श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें। नमस्कार, प्रणाम, नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम मित्रों।
मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग श्री नवग्रह आश्रम जो यूट्यूब चैनल है और हंसराज चौधरी जो यूट्यूब चैनल है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। आज उनके जो सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है वो भी 2,07,000 क्रॉस कर चुकी है। परंतु अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता है। उनकी इच्छा तो है कि वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, परंतु करें कैसे? तो मैं इस विधि से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप सबसे पहले अपना यूट्यूब जो चैनल है उसको खोलते हैं, आपका कोई भी एक वीडियो आ गया, जैसे मेरा एक वीडियो है नवग्रह आश्रम का, मैं उसमें कैंसर में आपको क्या परहेज रखने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो जो वीडियो जब चालू हो गया तो उसके इस तरफ, मतलब जैसा आपका जो वीडियो चल रहा है उसके एक हाथ की तरफ लाल अक्षरों में आपको मतलब सब्सक्राइब, अंग्रेजी में जो स्पेलिंग है वो सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो उसको आपको क्या करना है, आप जो ही उस पर अंगुली टच करोगे तो अंगुली टच करने पे वो हल्के काले रंग का हो जाएगा, मतलब हल्का काला रंग आएगा उसमें, ऐसा नहीं वो बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाएगा, हल्के काले रंग में वो परिवर्तन हो जाएगा। अब उसको जो हल्के काले रंग में होते ही आपको उसमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। बीच में एक घंटी दिखेगी, एक छोटी सी घंटी जैसी आकृति की एक चीज दिखेगी। उस घंटी पे आपको उंगली रखना है, तो मतलब कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। आप जब 2 सेकंड के लिए उस घंटी पे उंगली रख दोगे तो इसका मतलब आपका नोटिफिकेशन ऑन हो गया। पहले आपका सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब का मतलब आपके और हमारे बीच में सगाई हो गई, अपना रिश्ता बन गया। फिर अब लड़की आपको पसंद आ गई, तो अब लड़की पसंद आ गई तो उसकी उस घंटी पे आपने थोड़ी देर तक उंगली रखी, तो मतलब कहने का मतलब श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो डाला जाएगा, जब भी किसी प्रकार की कोई भी नई जानकारी का वीडियो जब डाला जाएगा तो आपके वहाँ मैसेज आएगा। मतलब आपका जो नोटिफिकेशन ऑन रहता है मैसेज, उसमें आपने जो भी मैसेज की ट्यून रख रखी उस पर टू पी पू टू टू जो भी आपकी धुन है वो धुन आपके पे आ जाएगी और आपके पास इसकी सूचना बच जाएगी। ये मतलब आपको इसलिए, और ये जब हो जाता है तो इसको फिर बार बार नहीं छेड़ना। ऐसा नहीं कि जैसे सब्सक्राइब कर लिया फिर उस पर वापस उंगली रखी तो फिर लाल हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब आप मैच से आउट हो गए। नवग्रह आश्रम की आपकी जो सगाई हुई थी वो सगाई खत्म हो गई। फिर दुल्हन दुल्हन के और दूल्हा दूल्हे के। तो दूल्हा और दुल्हन का स्थायी संबंध रखने के लिए हमेशा प्रेम बना रहे, इसके लिए उसको लाल नहीं करना है। लाल का मतलब गुस्सा, लाल का मतलब नुकसान। तो उसको हल्का काला रखना है और उस घंटी पे, उसको घंटी को जब आप दबाओगे तो उस पर एक बार क्रॉस का निशान आता है, एक बार बिना क्रॉस का निशान आता है, तो वो आपको बिना क्रॉस के निशान पे उसको घंटी को रखना है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।